वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 पाठ 9 दिव्यांगता। आइए हम फटाफट से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का दिव्यांगता का तात्पर्य है, दिव्यांगता क्या तात्पर्य है बच्चों, शारीरिक या मानसिक अक्षमता। नेक्स्ट, यदि कोई बच्चा अक्षरों या शब्दों को उल्टा पढ़ता है तो उस विकार यानी अक्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चों डिसलेक्सिया। नेक्स्ट कह रहा है, मानसिक दिव्यांग व्यक्ति में अभाव होता है। मानसिक दिव्यांग में किस चीज का अभाव होगा, श्रवण क्षमता, दृष्टि क्षमता, उपरोक्त में से कभी नहीं, सूझबूझ व तर्क क्षमता का। तो ऑप्शन ब जो है ये हमारा सही हो जाएगा, सूझबूझ और तर्क क्षमता का अभाव मानसिक व्यक्ति में, मानसिक दिव्यांग व्यक्ति में मानसिक दिव्यांग व्यक्ति में सूझबूझ व तर्क क्षमता का अभाव होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक मानसिक बीमारी है, डिसलेक्सिया, पोलियो, डिस्ग्राफिया, उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों, इसमें से जो डिस्ग्राफिया है हमारा ऑप्शन ब, ये जो है ये एक तरह की मानसिक बीमारी है। पैरासीटामोल औषधि का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है बच्चों, बुखार आने पे। तो ऑप्शन सा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया एक डैश बीमारी है, कैसी बीमारी है, मानसिक बीमारी। मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे का डैश धीमी गति से होता है, क्या गति धीमी गति से होगा बच्चों, विकास। तो आप यहाँ पे भर लीजिए विकास। एंटीसेप्टिक दवा का प्रयोग घाव को डैश से बचाने के लिए किया जाता है, किससे बचाने के लिए, रोगाणुओं से बचाने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है, चोट को डैश से बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए बच्चों, रेत व मिट्टी से। दवाइयों की डैश दिनांक एवं डैश दिनांक देखकर ही खरीदनी व उपयोग करनी चाहिए। तो दवाइयों की निर्माण व अंतिम दिनांक देखकर ही हमें इन्हें खरीदना और उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सेरिब्रल पॉलिसी से पीड़ित व्यक्ति में लोकोमोटर दिव्यांगता होती है, बिल्कुल सही है बच्चों। दृष्टि बाधित व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है, ये गलत है बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। श्रवण बाधित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। दिव्यांगता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है, बिल्कुल सही है। डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी है, ये गलत है बच्चों। डिस्ग्राफिया अच्छे ढंग से ना लिख पाने की एक अक्षमता है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है, नीचे दिए गए दिव्यांगता को उनके प्रभावित अंगों से मिलान करिए। मतलब एक तरफ हमको दिया हुआ है दिव्यांगता और अंगों से हमको मिलान करना है। देखिए श्रवण बाधिता, तो ये किससे रिलेटेड है बच्चों, कान से। नेक्स्ट है हमारा दृष्टि बाधिता, तो ये किससे संबंधित है, आंख से। नेक्स्ट है हमारा लोकोमोटर दिव्यांगता, तो ये किससे संबंधित है, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से। नेक्स्ट है मानसिक दिव्यांगता, तो ये किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे गए शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को छांटकर जन्मजात और उपार्जित दिव्यांगता में लिखिए। तो देखिए इस तरफ हमको जन्मजात लिखना है, इस तरफ उपार्जित। तो इनमें से हमको छांटना है। तो जन्मजात कौन है, हाथ पैर ना होना, सेरेब्रल पॉलिसी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और मूक बधिर। ये जो बीमारी है बच्चों, ये जन्मजात दिव्यांगता में आती है। उपार्जित दिव्यांगता क्या होती है, आकस्मिक दुर्घटना, पोलियो रोगी, आंख में चोट लगने से दिखाई नहीं देना। प्रश्न कह रहा है बच्चों, दिया स्कूल जा रही थी, रास्ते में उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे दिखाई नहीं देता है। उसने सोचा जो बच्चा देख नहीं सकता वो कैसे पढ़ता होगा। स्कूल पहुंचने पर उसने अपने शिक्षक से यही प्रश्न पूछा। शिक्षक ने बताया कि जिन्हें दिखाई नहीं देता वे एक विशेष लिपि से पढ़ते हैं जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि में अक्षर, वर्ण या संकेत उभरे होते हैं और व्यक्ति या बच्चे उसे स्पर्श करके पढ़ते हैं। इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। तो प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि से पढ़ने वाले व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हम बता सकते हैं कि हाँ, कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंख। बिना देखे कोई कैसे पढ़ सकता है, तो छूकर। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, लुई ब्रेल ने। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए विभिन्न अंगों के कार्य लिखिए। यहाँ पे हाथ बना है, तो हाथ का क्या काम है, छूना, पकड़ना, लिखना और महसूस करना। यहाँ पे पैर दिया है, चलना, कूदना, नाचना। नेक्स्ट आंख दिया है, तो आंख का काम है देखना। कान का काम है सुनना। देखिए कान का काम है सुनना। फिर ये आपका दिया है मस्तिष्क, संपूर्ण शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क। चलिए आगे देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए अंगों की कार्य क्षमता में कमी या अक्षमता से होने वाली कठिनाइयों को लिखिए। का हाथ पैर की अक्षमता, इससे क्या क्या परेशानी होगी, लिखने में, चलने में, विभिन्न कार्यों को करने में।
आंख की अक्षमता से देखने में। और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों की चलने में, क्योंकि दिखाई नहीं देगा तो आपको चलने में भी समस्या होगी। गा, कान की अक्षमता, कान की अक्षमता से सुनने में मेनली है, उसके अलावा इससे भी आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी शारीरिक संतुलन बनाने में भी समस्या आती है, आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मस्तिष्क की अक्षमता, इससे क्या होता है, तर्क एवं समझ में, पढ़ने में। इसके आगे आप और भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है प्रथम उपचार पेटिका में रखी जाने वाली सामग्रियों के नाम लिखिए। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स का चित्र आपको दिया और कह रहा है कि इसमें आप जो जो सामग्री रखी जाती है उसके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा, पहला हो गया पट्टी, पहला हमारा हो गया रुई, दूसरा हो गया पट्टी, गाज, पिन, कैंची, थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, माचिस। इसके अलावा आप कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम उपचार पेटिका में रखी जाने वाली विभिन्न सामग्री, दवाई की उपयोगिता एवं प्रयोग लिखिए। मतलब जो सामान रखा जाता है उसका क्या उपयोग है। जैसे कपास और रुई, तो ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, घाव पर लगाने के लिए और खून रोकने के लिए, बैंडेज पट्टी बांधने के लिए और सूजन के उपचार में। नेक्स्ट देखिए, एंटीसेप्टिक डिटॉल चोट को रोगाणु से सुरक्षा, ओआरएस उल्टी व दस्त निर्जलीकरण में और हैजा के उपचार में। फिर है हमारा नेक्स्ट पैरासीटामोल, ये किस काम में आता है, बुखार कम करने में। थर्मामीटर ताप मापन में। एंटीसेप्टिक क्रीम चोट या घाव को रोगाणु मुक्त करने में।